बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ फ्रोज़न शामी कबाब की रेसिपी बिल्कुल न्यू स्टाइल में। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए चनों की दाल। ये मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो कर रख दी थी। और ये है मेरे पास उबले हुए आलू, अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 बड़े साइज़ के प्याज, सब्ज़ मिर्च और आधा किलो बोनलेस आधा किलो हड्डी वाला चिकन। आधा किलो चिकन को हमने डाला है एक कढ़ाई के अंदर और इसको हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। इसके अंदर डालेंगे हम पानी और चनों की दाल। ये दोनों चीज़ें हम एक बर्तन में डाल लेंगे और इसमें इतना पानी डालेंगे कि चना दाल और चिकन अच्छे से गल जाए। चूल्हे की फ्लेम को हम कर देंगे ऑन और इसके अंदर हम कुछ साबुत मसाले डालेंगे और थोड़ा सा पानी इसके अंदर और शामिल कर देंगे। इतना पानी डालेंगे कि ये दोनों चीज़ें गल भी जाएं। और ये है हमारे पास 2 बड़े साइज़ के प्याज, सब्ज़ मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। क्वांटिटी चीज़ों की ऊपर लिखी हुई भी आ रही है और साथ साथ मैं आपको बता भी रही हूँ। ये जो मैं रेसिपी बना रही हूँ, इस रेसिपी के हवाले से ये वाली चीज़ें, ये वाले मसाले इनके लिए बहुत रहेंगे। अगर आप मसाले तेज़ खाना चाहते हैं तो आप इनकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है, ढक्कन को कर देंगे बंद और इसको पकने के लिए रख देंगे। और बीच में हम इसको चेक भी करते रहेंगे कि चनों की दाल और जो हमने चिकन रखा है ये बॉयल हो जाए और गल भी जाए। अब हम कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे, इसमें से हम चिकन को अलहदा कर लेंगे। चिकन हमारा गल चुका है और दाल में अभी थोड़ा बहुत पानी है, इसमें थोड़ा बहुत पानी रहने देंगे। वो किस लिए रहने देंगे, आप पूरी वीडियो को फुल वॉच करें, आपको समझ आ जाएगी कि हमने इसमें थोड़ा बहुत जो पानी है वो क्यों रहने दिया है। हड्डियों चिकन को हमने अलहदा कर लिया है और ये जो है हमारे पास दाल, इसको हम पकने के लिए दोबारा चूल्हे पे रख देंगे। और हम लेंगे एक मिक्सचर की मदद से हम इसको अच्छी तरह मैश करते जाएंगे। इसी कढ़ाई में ही हमने दाल को मैश करना है ताकि ये अच्छे से गल जाए। इसके दाल का दाना सारा अच्छे से गल जाए और शामी कबाब में इसका थोड़ा बहुत जो दाना भी आएगा उससे इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होगी। हैंडी मिक्सर से हम इसको अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे और चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल स्लो है, साथ साथ ये पक भी रहा है और हम इसको मैश भी कर रहे हैं। आप इसको बनाकर महीने भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। और इसके अंदर अब हम डालेंगे आलू। दाल है जो हमारी वो ठंडी हो चुकी थी। ठंडा होने के बाद ही हम इसके अंदर बॉयल किए हुए 3 अदद आलू डालेंगे और इसको अच्छी तरह मैश कर लेंगे। इतना मैश करेंगे कि इसका सारा दाना आलू का ख़त्म हो जाए। आप हाथों की मदद से भी मैश कर सकते हैं और आप हैंडी मिक्सर से भी इसको मैश कर सकते हैं। आप ये रेसिपी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और आप ये ज़रूर ट्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन। इसको हमने रेशेदार चिकन बनाकर रख लिया है, ये हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। बॉयल किए हुए आलू, दाल को हमने मैश किया हुआ है और चिकन के हमने रेशे बना लिए हैं। तीनों चीज़ों को अब हम मिक्स कर देंगे एक ही बर्तन में और इसके अंदर हम अब डालेंगे ड्राई किया हुआ सूखा धनिया और थोड़ा सा पुदीना।
अगर आपके पास फ्रेश धनिया और पुदीना है आप वो भी शामिल कर लें, लेकिन मेरे पास ड्राई किया हुआ था इसलिए वो ही मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो इसके अंदर हम डालेंगे धड़ा मिर्च, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये बाद में ही डालिएगा, ये थोड़ी सी इस टाइम ही डालनी चाहिए, इससे इसका टेस्ट डबल हो जाता है और ये बहुत मज़ेदार लगती हैं जब मुंह में आती है ये दड़ा मिर्च। अब हाथों को हम कर लेंगे ऑयल की मदद से ग्रीस और अब हम इसको शेप देना कर देंगे स्टार्ट। ये देखें मिक्सर हमारा कितना अच्छा रेडी हुआ है। अब हम इसको शेप दे लेंगे, जिस तरह की भी आपको शेप पसंद हो उस तरह की आप दे सकते हैं। मैं हाथों की मदद से ही इसको शामी कबाब की शेप दूंगी, जिस तरह सिंपल शामी कबाब की शेप होती है वो। इसी तरह हम सारी बनाकर रेडी कर लेंगे। रेडी करने के बाद ये मैंने ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख दी थी। ओवरनाइट के बाद इसको हम निकाल लेंगे, अलहदा कर लेंगे। ये देखें कितनी अच्छे से ये फ्रीज़ हो चुकी हैं। इसको हम निकाल कर ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई हैं। उम्मीद करती हूँ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और ये बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होगी। पहले भी मैं आपके साथ शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन वो दूसरे तरीके से मैंने आपको बताई थी। ये बिल्कुल न्यू स्टाइल है, आप इस तरीके से शामी कबाब की रेसिपी को बनाइएगा, बहुत ही आपको पसंद आएगी। ये अब हम डाल देंगे ज़िप लॉक बैग में, जब भी हमें ज़रूरत पेश आएगी हम इनको निकालेंगे, फ्राई करेंगे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसका अच्छा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।